हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी नीचे आया है। और ये कितना नीचे आया है, एक बार हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व की हम बात कर रहे हैं, बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व लास्ट कुछ टाइम में इसने जो टॉप बनाया था, ये टॉप बना था अक्टूबर में, अगेन ऑन द सेम टाइम जब निफ्टी ने हाई बनाया था और उसके बाद से लगातार नीचे आया। तो इसने जो लो बनाया वो 44% तक लो गया था, वो बहुत ज्यादा लो है। और अभी भी ऑलमोस्ट 38%, 37.97% के आसपास ये नीचे है। तो यहां से जो ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है वो ऑलमोस्ट कितने परसेंट है, अगर ये लाइफ टाइम हाई तक भी जाता है तो वो 61% के आसपास है। अब इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, कि ये वापस से क्यों जाएगा यहां तक। इसके लिए बिजनेस हमें यहां पर सपोर्ट होते हुए दिखना चाहिए कि बिजनेस यहां पर सपोर्ट कर रहा है और यहां पर फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम बजाज फिनसर्व की बात करते हैं और यहां पर हम 61% के ग्रोथ की बात करते हैं, तो 61% सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि अगर 2 इयर्स में भी 61% पैसा आ जाए तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसको आप ऐसे ही मानकर चलो कि हमने कोई प्लॉट परचेज किया 1 करोड़ रुपीस का, और 1 करोड़ रुपीस के बाद मींस 1 करोड़ का वो प्लॉट आफ्टर 2 इयर्स 1.6 करोड़ का हो गया। तो जैसे हम वहां पर 2 इयर्स तक किसी भी चीज को लेकर बैठते हैं, आराम से होल्ड करके बैठते हैं, डेली डेली प्राइसेस नहीं देखते, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छी चीज परचेज की है तो उसमें गेन आता है। इसी तरीके से स्टॉक प्राइसेस में भी, शेयर मार्केट में भी, शेयर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में हमें जितनी भी तैयारी करनी है वो स्टॉक को परचेज करने से पहले करनी चाहिए। स्टॉक को परचेज करने के बाद में, बाय करने के बाद तो सिर्फ पेशेंट होकर बैठने की जरूरत होती है कि अब जब तक ये प्राइस वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम इसको होल्ड करके बैठेंगे। तो पहले ही सारा ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है। मेरी चीजें यहां पर सीखने की जरूरत है, डिसीजन आपको अपना लेना है। और क्या सारे फैक्टर्स हैं वो मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। तो सबसे पहले एक बार जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस को समझने के लिए मैंने यहां पर बजाज फिनसर्व का स्क्रीनर डॉट इन पर स्टॉक ओपन किया हुआ है। द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1,90,000। पूरा ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 1,90,000 के आसपास है ना। 1,90,000 में मैं यहां पर एक पीपीटी ओपन करता हूं जो अप्रैल 2022 की है। मैंने ये पहले भी ओपन की हुई थी लेकिन फिर से ओपन की, जिससे आपको पता चल जाए कहां से ओपन करते हैं। और ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 की। और इसमें यहां पर हमें शेयर होल्डिंग इन्होंने दिखाई हुई है कि पूरा इनकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे टॉप पर आती है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये लिस्टेड कंपनी है ऑफ कोर्स, और ये कंपनी ओनर है बजाज फिनसर्व एंड बजाज ऑटो की। तो बजाज फिनसर्व में जो 39% हिस्सेदारी है वो बजाज होल्डिंग की है। नाउ क्योंकि हम यहां पर बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं तो बजाज फिनसर्व के पास क्या क्या बिजनेस है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। बजाज फिनसर्व इज द ओनर ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो जो बजाज फाइनेंस कंपनी है, जो ये कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,54,000 करोड़ है, इसकी 52.49% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के पास है, जो हम यहां पर भी देख सकते हैं। हमने यहां पर प्रोमोटर्स को ओपन किया बजाज फाइनेंस में, तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड यहां पर प्रोमोटर्स में नाम लिखा हुआ है और इनके पास 52.49% हिस्सेदारी है। तो यहां पर यह क्लैरिटी आ जाती है कि बजाज फिनसर्व के जो प्रोमोटर हैं वो बजाज फिनसर्व है। नाउ बजाज फिनसर्व का क्या क्या बिजनेस है, एक तो बजाज फाइनेंस हो गया, सेकंड क्या है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस है, यानी कि जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, यानी कि नॉन लाइफ जितना भी इंश्योरेंस है वो इसी की कंपनी है। 74% हिस्सेदारी बजाज आलियांज में बजाज फिनसर्व की है। उसके बाद में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, तो यहां पर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में भी 74% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व की है। तो ये थ्री मेन बिजनेस हो गए। क्या क्या बिजनेस हो गए, बजाज फाइनेंस एक बिजनेस हो गया जिसका काम क्या है, जिसका काम हाउसिंग फाइनेंस एंड कंज्यूमर फाइनेंस है। मेन कंज्यूमर फाइनेंस है इनका, इसका मेन काम। और इसमें इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस को भी अभी हाल फिलहाल में लिस्ट किया था। तो ये बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंज्यूमर फाइनेंस तो है ही, साथ में जनरल इंश्योरेंस इनका बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस इनका बिजनेस है। उसके साथ में बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड एक इन्होंने ये अपना अलग सेटअप बनाया हुआ है। और बजाज
बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, ये भी एक सेटअप है। तो बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड बजाज फिनसर्व का 100% सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि पूरी हिस्सेदारी इन्हीं के पास है। उसका मेन काम क्या है? उसका मेन है बेसिकली आरोग्य हेल्थ करके, इन्होंने आरोग्य केयर करके एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, जिसमें हम डॉक्टर्स कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, नेटवर्क डिस्काउंट्स ले सकते हैं, लैब टेस्ट। तो ये जैसे लाल पैथोलॉजी, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, या फिर प्रैक्ट्रो करके एक एप्लीकेशन है, जहां पर हम डॉक्टर्स का एक पूरा नेटवर्क है, हमें किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है तो वहां से ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने आरोग्य केयर हेल्थ जो एप्लीकेशन है इसमें कर दी है। आने वाले टाइम में डॉक्टर्स के पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी पेशेंट्स की थोड़ी सी कम होती हुई नजर आती है, जिस तरीके से इन चीजों ने काम करना शुरू किया है, क्योंकि यहां पर हम उन डॉक्टर्स का यहां पर रेटिंग्स भी देख सकते हैं, उनके रिव्यू भी देख सकते हैं, और एक कहीं ना कहीं हमारे पास ट्रस्ट भी होता है कि जब बजाज फिनसर्व हेल्थ ने इनके साथ टाइप किया है तो शायद डॉक्टर अच्छे होंगे, क्योंकि यहां पर अच्छे डॉक्टर्स का एक नेटवर्क ऑनलाइन एक आसान तरीका होता है, और डॉक्टर्स के पास भी एक अच्छी चीज होती है कि उनको अपने पेशेंट जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको लेना आसान है, क्योंकि जो लीड्स जनरेट होती हैं वो बजाज फिनसर्व उनको करके देता है। तो ये दोनों तरह से एक विन विन सिचुएशन है। उसके बाद में बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डायरेक्ट इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। साथ में जो दो बड़ी चीजें साथ में अभी होने वाली हैं, जो नया बिजनेस ये डेवलप कर रहे हैं, वो क्या है? बजाज फिनसर्व ऑल्सो हैज 2 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज, जिनका जिक्र यहां पर नहीं हुआ है, यहां इनका जिक्र नहीं हुआ है। दैट इज BFS एसेट मैनेजमेंट कंपनी, BFS AMC इन प्रोसेसिंग ऑफ गेटिंग फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी। ये क्या काम करेगी? ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, जैसे म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। तो यहां पर एसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये इस काम में भी आने वाले हैं, इस काम में आ रहे हैं। मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं HDFC AMC की, तो आप उसमें जाकर एक बार ध्यान से देख सकते हो। इंडिया में आज की डेट में जितना स्कोप है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को लेकर, तो यहां से 20-30 इयर्स तक यहां से अच्छा खासा बिजनेस नजर आता है, जो आज की डेट में अभी नहीं है। तो ये ग्रोइंग एरिया है, जहां पर अगेन 3-4 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी होना एक आम बात हो जाएगी नेक्स्ट 5-6-7 इयर्स में। बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा नहीं। वी जस्ट नीड टू सी 2 बुल रैलीज। एक बुल रैली तो अभी यहां पर ऑलरेडी बेस बन चुका है, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, निफ्टी टारगेट 21,000, तो आप उसको देखना। और उसके बाद में थोड़ी सी गिरावट के बाद में फिर से एक रैली। तो इन दोनों रैली में ये मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। नाउ एक और कंपनी जो ये बना रहे हैं BFS वेंचर्स, इसका काम होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये इस बिजनेस में अच्छे से उतर रहे हैं और जल्दी इनके ऑपरेशंस यहां पर शुरू हो जाएंगे। अब ये इस बात से पता क्या चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक ग्रोइंग बिजनेस है, यहां से ग्रोथ आती रहेगी, क्योंकि 52% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के पास है, तो इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। जो यहां पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, अभी इंडिया में शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया में पर 1000 पीपल देयर आर ओनली 20 कार्स, और अमेरिका में दिस नंबर इज 980। तो जितना ज्यादा कार्स होंगी उतनी ज्यादा कार के इंश्योरेंस होंगे, जितना ज्यादा कार की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ेगी। सेम यहां पर लाइफ इंश्योरेंस की बात है। सेम यहां पर जो न्यू बिजनेसेस ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, AMC कंपनी एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो वो यहां पर इसी तरीके से अच्छा काम करने वाले हैं। साथ में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यानी कि जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं, जो ब्रोकिंग सर्विसेज हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, डीमेट अकाउंट्स हैं, उसमें भी यहां पर स्टार्टिंग कर दी है। तो फाइनेंस से रिलेटेड ये अपने आप को इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, यानी कि एक एक करके जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी ये एक एक करके शुरू करते जा रहे हैं। बिकॉज दे हैव ए लार्ज क्लाइंट बेस एंड दे डू नो वन थिंग, अनलाइक पेटीएम कि भाई हमारे पास कस्टमर बेस तो बहुत बड़ा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी हमें कमानी नहीं आती, यहां ऐसा नहीं है। इनके पास कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है और यहां इनको पैसा भी कमाना आता है। तो यहां पर दोनों चीजें हैं। पेटीएम की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, तो उसको सर्च करके आप देखना एक बार। अब उसके बाद में जब ये सारी चीजें हमारी नजर आ जाती है तो बिजनेस में यहां से बहुत अच्छा खासा स्कोप है आगे बढ़ने का। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बजाज फिनसर्व की, अगर हम पी रेशियो देखने लगते हैं तो शायद ये 41 के आसपास हो सकता है, थोड़ी सी ज्यादा नजर आए। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ कहां तक गया था, अब जब ये ऑलरेडी 40% डाउन है, तो जब 40% अप था तब पी रेशियो कितना था और अभी कितना है, इस चीज के लिए हम पी रेशियो में यहां पर क्लिक करते हैं। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि कुछ टाइम पहले इसका पी रेशियो कितना था। अगर हम यहां पर अक्टूबर की बात करने लगे, देन पी रेशियो वाज 72 एंड नाउ इट हैज करेक्टेड डाउन टू 41। तो 72 से 41 ऑलरेडी आ चुका है। तो पी रेशियो में जो करेक्शन है वो यहां पर 40% नहीं हुई है, वो 40% से थोड़ी सी शायद ज्यादा हुई है, सेम ही हुई होगी, वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो क्योंकि तब से अब तक रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, 2 क्वार्टर्स पहले की ही बात है। और ये करेक्शन के साथ में एक वैल्यूएशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जैसे हमने यहां पर सीखा, यहां पर हमने देखा कि बजाज फिनसर्व की 52.49% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के पास है। नाउ हम यहां पर एक कैलकुलेशन करते हैं कि बजाज फाइनेंस कितने करोड़ की कंपनी है। बजाज फाइनेंस 3,54,770 करोड़ की कंपनी है। हम यहां पर एक कैलकुलेशन करते हैं, 354,770 मल्टीप्लाई बाय इसके कितने परसेंट शेयर्स बजाज फिनसर्व के पास हैं, 52.49% शेयर्स बजाज फिनसर्व के पास है। इनकी वैल्यूएशन कितनी आती है, दिस इज 1,86,000 करोड़। नाउ 1,86,000 करोड़ के बजाज फाइनेंस के शेयर्स बजाज फिनसर्व के पास हैं। और बजाज फिनसर्व पूरी कंपनी कितने की है, बजाज फिनसर्व पूरी कंपनी 1,90,000 करोड़ की है, यानी कि सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास का गैप है, विच इज नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है बजाज फाइनेंस की जो हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के पास है। इट मींस कि बजाज फिनसर्व के पास क्या क्या बिजनेस है, बजाज फाइनेंस, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट, बजाज फिनसर्व हेल्थ, और साथ में जो ये अलग से एसेट मैनेजमेंट कंपनी और बीएफएस वेंचर्स जो क्रिएट होने वाला है, ये सारा बिजनेस अलग है। नाउ यहां पॉइंट क्या है, पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो बजाज फाइनेंस है इसी से इसकी पूरी वैल्यूएशन कवर हो जाती है। तो इसका मतलब कि जो जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, ये बिजनेस एज सच फ्री में मिल रहे हैं। और ये बिजनेसेस कितने बड़े हैं इस बात को समझने के लिए एक बार 2 कंपनीज की हम बात कर लेते हैं। एक बार हम समझ लेते हैं कि जो जनरल इंश्योरेंस, प्योर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई जीआई, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 62,000 करोड़। और एचडीएफसी लाइफ या फिर आईसीआईसीआई लाइफ उनमें से कोई भी 1,17,000 करोड़, आईसीआईसीआई लाइफ की भी शायद इसी के आसपास है, प्रो लाइफ ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के आसपास है। तो ये दोनों कंपनी यानी कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब कितना है, कितने परसेंट इनके पास बिजनेस है, क्या ये इनका बिजनेस एचडीएफसी लाइफ जितना है, क्या इनका बिजनेस आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जितना है, उस चीज को यहां पर मेरे पास नंबर्स नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी यहां पर फ्री में मिल रही है, जिनमें 75% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व की है। सो 1,50,000 भी मान लें और उसका 75% भी मान लें, तो यहां पर ये हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 1,12,000 करोड़ के आसपास की है। और जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है और जो अपकमिंग बिजनेसेस हैं उनका यहां पर कुछ भी वैल्यूएशन काउंट ही नहीं हुआ है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अच्छी है, फ्यूचर बिजनेस प्लान वाइज भी अच्छी है। अब बात करते हैं यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि इट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 38% नाउ ऑल्सो, और 38% यानी कि करंट प्राइस पर अगर हम इसको बाय करते हैं तो भी 61% का यहां पर पोटेंशियल गेन है। मैं कहता हूं अगर 1 ईयर लगा तो 61%, और अगर 1.5 ईयर लगा तो 40% एनुअल गेन, और अगर यहां पर 2 इयर्स भी लगे तो भी 30% का एनुअल गेन, सीएजीआर नहीं, 2 इयर्स का एनुअल गेन। तो ये अच्छी खासी फिगर है। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे आने के जो रीजन थे वो सेम थे। निफ्टी भी अक्टूबर से ही नीचे आना शुरू की थी, इसने भी सेम टाइम से नीचे आना शुरू किया है,
और यहां से ये भी ऊपर जाती हुई नजर आती है, जिस तरीके से निफ्टी यहां पर सपोर्ट बनाते हुए नजर आती है। वैसे अगर हम इसकी टेक्निकल सपोर्ट की बात करने लगे कि सारा हमें सेम टाइम पर परचेज कर लेना चाहिए क्या, तो इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो ये है। एक और जो इसके बाद सपोर्ट बनती है वो बेसिकली ये वाली सपोर्ट बनती है। तो ये एक सपोर्ट की रेंज है, मल्टीपल सपोर्ट्स हम यहां पर देख सकते हैं। तो अगर ये इस रेंज में नीचे आती चली जाती है, जो इसकी 4 सपोर्ट्स हैं, तो ये एक बाइंग जोन है। ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते कि परचेज करने के बाद में इमीडिएटली ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये और नीचे जाता है तो हम और बाय कर सकते हैं। ये हम में मींस मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यहां पर बाय करेंगे। जितना नीचे आता जाएगा उतना ज्यादा बाय मैं करता जाऊंगा, और अगर ये और नीचे आ जाता है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है टॉप तक पहुंचने की वो भी बढ़ती जाएगी। तो अगर नीचे आता है तो एज सच कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर नीचे आया और नीचे आते हुए मैंने 8600 तक इसको लिया, जहां तक आना मेरे हिसाब से नहीं आएगा वहां तक, क्योंकि फ्यूचर प्लान्स भी हैं और सारी चीजें अच्छी हैं, वैल्यूएशन भी अच्छी है। और अगर ये 10,000 तक भी आता है, यानी कि यहां से 15% डाउन आता है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी गेन है वो बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास ये पहुंच जाता है। नीचे आता है तो और ज्यादा गेन आएगा, ऊपर से यहीं से ऊपर चला जाता है तो जो हम फिलहाल बाय करेंगे उसमें गेन आएगा। सारी चीजें समझ के करने के बाद में चीजें हमारे फेवर में होती हैं, और हम कॉन्फिडेंटली मार्केट में एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी हम उनको होल्ड कर पाते हैं। तो यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ सीखने की जरूरत है और बने रहने की जरूरत है। सीखने के बाद चीजों को एनालाइज करने के बाद सोच समझकर परचेज करने के बाद। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।